हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के अलावा 3 ऐसे मुल्कों की जहां जाकर आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, अपना और अपने बीवी बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत बुलंद कर सकते हैं। आप जो अभी पाकिस्तान या इंडिया में अगर रह रहे हैं और यहाँ रहकर आपकी अगर कोई जॉब करते हैं तो आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या आप जो कोई बिज़नेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है, कोई भी काम है, उसमें आपकी इतनी आमदनी नहीं हो रही जिसकी वजह से आप और आपके घर वाले सफ़र कर रहे हैं, उन्हें मुश्किल हो रही है, और आप कोई बाहर जाना चाहते हैं, कोई ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहां आप जाकर आप बहुत सारा पैसा कमाएं और अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकें। लेकिन दोस्तों, इशू ये आता है कि हर कोई बंदा यूरोप जाना चाहता है और यूरोप का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के अक्सर वीज़ा वहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यूरोप के अलावा भी दुनिया में 200 मुल्क हैं जिसमें लोगों को इतना उनका पता नहीं है कि वहाँ जाते हैं उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं 3 कंट्रीज़ ऐसी बताऊँगा इस वीडियो में आपको, जो यूरोप में नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो एक तो बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, और वहाँ जाके आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, और ये बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं दुनिया के। और यहाँ जाकर आपको जो जॉब मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है और वहाँ पे आप किस तरह जा सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे क्या सैलरी मिलती है। तो इन 3 मुल्क पे हमारा कंट्रीज़ पे फोकस होगा इस वीडियो में। और इसमें फ़ायदा ये है कि यूरोप जाने के लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता है। तो इन 3 मुल्कों में आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है, जबकि दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज़ हैं ये जो यूरोप में नहीं आती, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा इकोनॉमिकल पैकेज है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, और बहुत ही वो सेफ़ मुल्क है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं वो 3 मुल्क कौन से हैं। हम रिवर्स में काउंटिंग देखते हैं। नंबर 3 पे पहले हम देखेंगे कि नंबर 3 पे कौन सी कंट्री है जहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, और आपकी सैलरी भी अच्छी मिलती है, और आपको जॉब्स के भी बहुत मौके हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे जो मैं कंट्री रखता हूँ जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को जाना चाहिए, जो एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और जो मेहनत के आदी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इन तीनों मुल्कों के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप मेहनती हैं तो आप इन तीनों मुल्कों में बहुत आसानी से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप अगर मेहनती नहीं हैं और अगर आप इधर इन तीनों मुल्कों में भी पहुँच जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ नाकाम हो जाएंगे। तो मेहनत, हार्ड वर्क आप पहली कंडीशन है इन तीनों मुल्कों के लिए। तो नंबर 3 पे जो मुल्क मैं पहले रखता हूँ वो है, एशिया में आता है, उसका नाम है जापान। दोस्तों, जापान एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है कि इस वक्त इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। आपको ख़ुद भी आइडिया होगा, अगर आप कोई भी चीज़ लेने मार्केट में जाते हैं, कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, कोई एलईडी लेने जाते हैं, कोई भी साउंड सिस्टम लेने जाते हैं, कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, अगर हम आप पूछते हैं कि जापान का, अगर वो बताता है तो आप फ़ौरन आँखें बंद करके ले लेते हैं। उसकी क्वालिटी पे आपको इतना एतबार है, चाहे 2 पैसे ज़्यादा भी होंगे दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, लेकिन जापान का सुनकर आप फ़ौरन ले लेते हैं। वजह क्या है कि उसको आपको पता है कि यार इसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। तो दोस्तों, जापान अगर आप जाते हैं तो जापान एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। जापान का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वीज़े में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जापान के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, जापान एशिया में वाक़ है, इसका कैपिटल टोक्यो है, और इसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ के करीब है। जापान में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के शोबे में बेशुमार यहाँ पे जॉब्स हैं। और यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करा हुआ है, इलेक्ट्रिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, या इंजीनियरिंग आपने की हुई है इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पैकेज मिल जाता है। और जापान में जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आपको पता है कि दूसरी जंग अज़ीम जब हुई थी, जापान पे एटम बम यहाँ पे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम इस पे आया था तो सब कुछ तबाह हो गया था। और लेकिन इस कौम इतनी मेहनती है कि इसने दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हुई, ना सिर्फ पैरों पे खड़ी हुई, बल्कि इस वक्त इसका सामान उस मुल्क में भी बिक रहा है जहाँ से इसकी जंग हुई थी, यानी कि अमेरिका, यूके वगैरह में भी चले आए, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको जापान का ही मिलेगा। दोस्तों, जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जॉब हैं, इसके अलावा भी वहाँ पर बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आपको फैक्ट्री में काम करने का कोई आपको पिछला एक्सपीरियंस है, या आपने कोई डिप्लोमा करा हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपके जो भी एजुकेशन है जहाँ पे आप इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उन तमाम इंडस्ट्रीज़ में आपको काम मिल सकता है। तो जापान एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, और यहाँ पे तनख्वाह भी अच्छी है। यहाँ की माहाना तनख्वाह जो है, जापान में माहाना तनख्वाह
तकरीबन 10 लाख रुपए माहाना बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 3 से 4 लाख रुपए माहाना बनती है इंडियन रुपीज़ में। तो जापान एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यहाँ आप जा सकते हैं। और यहाँ बेशुमार इंडस्ट्रीज़ वगैरह, अगर आपको फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने का शौक़ है तो आप जापान जाएँ, चाहे आप मैट्रिक हों, चाहे इंटर हों, चाहे आप मास्टर्स करे हुए हों, या आप इंजीनियर हों, तो उस तमाम हवालों से जॉब है। अगर आपकी ज़्यादा एजुकेशन होगी आपको ज़्यादा हायर सैलरी मिलेगी, कम एजुकेशन कम मिलेगी। लेकिन ये कि अगर आपको शौक़ है फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में काम करने का तो जापान एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो मैं कंट्री रैंक करता हूँ कि जहाँ पे आपको जाना चाहिए, वो भी एशिया में है, और उसका नाम है मलेशिया। मलेशिया एशिया में वाक़ है, इसका जो कैपिटल है उसे कुआलालंपुर कहते हैं, और मलेशिया की आबादी है तकरीबन 3 करोड़ के करीब। मलेशिया में बेशुमार जॉब्स के मौके हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो यहाँ पे आपको होटलिंग और रेस्टोरेंट्स में बहुत जॉब्स हैं। अगर आप कोई यहाँ पर अगर आप देखें तो होटलिंग के हवाले से जितनी जॉब्स होती हैं, यानी वेटर की, वेट्रेस की, शेफ़ की, कुक की, हाउस कीपिंग की, रूम सर्विस की, गार्ड्स की, वहाँ पे तमाम रिसेप्शन संभालने की, अकाउंटेंट की, वहाँ का जो वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, उसको संभालने की जॉब्स होती हैं। इसके अलावा मलेशिया में ड्राइवर्स की बड़ी डिमांड है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, पाकिस्तान और इंडिया में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें तो यहाँ पर आपको फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाएगी, डिपार्टमेंटल स्टोर से घरों और ऑफिस में डिलीवरी की जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा होटल से लेकर एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने की जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। अगर आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं या आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है इंजीनियरिंग वगैरह में, तो इसमें आपको बहुत जॉब्स मिल सकती हैं। बहुत इंडस्ट्रीज़ वहाँ से डेवलप हो रही हैं, और एशिया की सबसे डेवलपिंग जो मतलब जल्दी से डेवलप जो कंट्री है उसमें मलेशिया का नाम आता है। इसके अलावा यहाँ हेल्थ केयर में डॉक्टर, नर्सेज और डिस्पेंसर और फार्मेसी वालों की भी बहुत जॉब्स हैं, और तो मतलब मलेशिया में हर तरह की जॉब है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वेल्डर हैं, कलर करना आता है और आपको कोई भी हुनर आता है तो आप मलेशिया एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और मलेशिया में तकरीबन जो माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4.5 लाख रुपए मिलती है, 4.5 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। तो मलेशिया भी एक बड़ा ऑप्शन है, और इसके भी जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वीज़े के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप जा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और पाकिस्तान का बहुत ही फ्रेंड मतलब बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क है। नेक्स्ट जो अब आते हैं नंबर 1 पे जिस कंट्री को मैंने रखा है कि जहाँ पर लोग इतना जाने का सोचते नहीं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता है, वो भी एशिया में आती है। उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पे बेशुमार जॉब्स के चांस है। ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर आपको आईटी या कंप्यूटर से मुतल्लिक कोई काम आता है, आपने आईटी या कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई आपका एक्सपीरियंस है या आपने कोई इसमें आला तालीम हासिल की हुई है, तो आपको बड़ी जल्दी जॉब मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है होटलिंग और रेस्टोरेंट में, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग सिंगापुर घूमने आते हैं। और सिंगापुर में माहाना सैलरी मिलती है तकरीबन 6 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए। सिंगापुर में होटलिंग की, जैसे मैंने भी पहले बताया, मलेशिया को, उसमें तमाम वही जॉब्स हैं, वेटर, वेटरेस, शेफ़, कुक, रिसेप्शनिस्ट, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस, ये तमाम जॉब जो भी मैंने बताई हैं वो तमाम है। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइवर की बहुत जॉब है। ड्राइविंग अगर आपको आती है, फूड डिलीवरी वगैरह, डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रॉसरी का जो सामान घरों में डिलीवर करना होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत है यहाँ पे। डिपार्टमेंटल स्टोर में आप रख सकते हैं, वहाँ पे सेल्समैन रख सकते हैं, सेल्स पर्सन रख सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया, आईटी कंप्यूटर में इंजीनियर्स की बड़ी ज़रूरत है और जो डिप्लोमा करे हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है, उन्हें बड़ी अच्छी जॉब मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स, इन लोगों की भी यहाँ बहुत डिमांड है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों कंट्रीज़ में बात यह है कि अगर आपको मेहनत करनी आती है, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे तीनों मुल्कों में कामयाब होंगे। और अगर आप मेहनती नहीं है तो आप पहुँच भी जाएँ, आपको तोहफे में रख के भी फ्री में भी वहाँ पहुँचा देगा कोई, तो आप वहाँ नाकाम हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हार्ड वर्क है और जो अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों कंट्रीज़ हैं, तीनों कंट्रीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़े के लिए, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। और जो आपको कंट्री अच्छी लगे उधर आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अमूमन यहाँ पे 3 महीने से 1 साल के दरमियान इन तीनों कंट्रीज़ का मिलता है और वहाँ जाके आप वर्क तलाश कर सकते हैं और फिर आपका एम्प्लॉयर जो अमूमन होता है
वहाँ पे, जहाँ अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे एम्प्लॉय फिर आपका वहाँ पे प्रोसेस करता है वर्क परमिट वगैरह का, और फिर वहाँ आगे आप वहाँ पे एक लंबा अरसा गुजार सकते हैं और बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त तीनों मुल्क हैं। तो यूरोप अगर आप जाने का सोच रहे हैं, यूरोप जाने में वैसे भी 8 से 10 घंटे लगते हैं पाकिस्तान और इंडिया से। इन तमाम कंट्रीज़ में जो मलेशिया हो गई, सिंगापुर हो गई, 2 से 3 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है और इधर देखें और इधर ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।